फॉर दी आसनास। ओके, पहले अपने आप को अच्छी तरह से रिलैक्स कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, सो नाउ वी आर रेडी फॉर ऑल दी आसनास। तो हमने लिया था उष्ट्रासन, लेट इज गो फॉर उष्ट्रासन द कैमल पोज। ओके, इसके लिए आपको वज्रासन में बैठना है और जिनको नी पेन है सीधे घुटने पर खड़े हो जाइए। घुटने के पीछे आप नीचे टॉवल भी रख सकते हैं। दोज हु कैन कम टू वज्रासन कम ऑन द नी स्टैंड पोजिशन। अब दोनों घुटनों में अंदर रखें, दोनों फीट में भी अंदर। पहले हमने सुलभ उष्ट्रासन किया था, हाथों को कमर पे रखेंगे, छोटी उंगलियों को ऐसे जोड़ेंगे और बैकवर्ड आर्च एक राउंड करते हैं। मेंटेन, आंखों को खुला रख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। धीरे धीरे सीधे हो जाइए और फिर वज्रासन में या आरामदायक स्थिति में बैठ सकते हैं। ओके, दिस इज वी ऑलरेडी लर्न अर्ध उष्ट्रासन, बैकवर्ड बेंडिंग ऑफ द स्पाइन। नाउ वी विल गो फॉर द अर्ध उष्ट्रासन। वी डिड सुलभ उष्ट्रासन, अब हम करेंगे अर्ध उष्ट्रासन। अर्ध उष्ट्रासन के लिए घुटनों के बल खड़े हो जाइए, दोनों घुटनों में और पैरों में अंतर रखें और धीरे धीरे आप राइट हैंड को गोल घुमा के एड़ी को रखें और लेफ्ट हैंड ऊपर और ऐसे झुक जाए पीछे की ओर। सांसों को लेते रहिए। 1 2 3 4 5 6। आगे वाला हाथ नीचे और पीछे वाले हाथ को ऐसे ले। अगर आपका हाथ पीछे नहीं जाता है तो आप ऐसे रख के भी सिंपली कर सकते हो, हाथ को कमर पे रखें। ओके, सो हमने एक साइड से किया है, अब दूसरी साइड से करेंगे। लेफ्ट हाथ को गोल घुमा के एड़ी पर रखो और ऊपर लुका। टिल्ट नहीं करना है, सेंटर में भी बैकवर्ड बेंड। 1 2 3 4 5 6। स्लोली कम बैक। पीछे से हाथ को घुमाना नहीं, पीछे वाला हाथ वैसे आके आओ, रिलैक्स। तो इसमें आप धीरे धीरे नेक और बैक और पीछे जा रहा है, इसलिए ये अर्ध उष्ट्रासन भी इसे कह सकते हैं, बिकॉज वी आर डूइंग हाफ हाफ। ओके, सो लेट अस रिपीट दिस वंस अगेन, क्योंकि ये हमने अभी एक ही बार किया है तो दूसरी बार भी करेंगे ताकि कल हम फुल उष्ट्रासन, पूर्ण कैमल पोज कर पाए। स्टैंड ऑन द नीज, बी केयरफुल, दोज हु हैव स्लिप डिस्क, दोज हु हैव लंबार स्पॉन्डिलोसिस, आपको सिंपली ये वाला ही करना है। ओके, सुलभ उष्ट्रासन ही करना है। सो लेट्स गो फॉर दिस। राइट हैंड को गोल घुमा के धीरे धीरे एड़ी पर रखेंगे, लेफ्ट हाथ ऊपर, मेंटेन। 1 2 3 4 5 6। कम बैक। ओके, नाउ लेफ्ट हैंड गोल घुमा के एड़ी पर रखें, राइट हैंड अप, मेंटेन। 1 2 3 4 5 6 and gently come back. Sit in Vajrasan and release your Vajrasan. So that was a very nice practice, friends. We learned how to go for the nice backward bending. तो ये धीरे धीरे हम backward bending का अभ्यास कर रहे थे. Okay? Relax and enjoy the benefits of Ushtrasan. Expansion of your chest region, thyroid gland पे असर होता है और आपकी स्पाइन बहुत लचीली बनती है इससे. आपके घुटने भी इससे स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं. After that practice, we are ready for the next, and that is the standing asana. Standing में हमने lateral bending of the spine किया था, उसके लिए ready. Stand in your place. धीरे से अपनी जगह पर खड़े हो जाइए. Okay? And remember, हमने किया था अर्ध कटी चक्रासन. Okay? कटी रीजन के लिए ट्विस्टिंग और चक्रासन. So दोनों पैरों को मिलाओ. अगर बैलेंस नहीं है, हाई बीपी है तो पैरों में अंदर रखो. Keep the legs together. अर्ध कटी चक्रासन के लिए राइट हैंड को ऊपर उठाया, हथेली ऊपर, टर्न द हैंड कंप्लीटली अप, स्ट्रेच अप एंड बेंड डाउन टू योर लेफ्ट साइड. सी दैट यू आर नॉट टिल्टिंग, बिल्कुल लैटरल बेंडिंग कर रहे हैं. नीचे वाला हाथ को ढीला रखें. सिर को भी वहाँ पे ड्रॉप डाउन करो, सांसों को लेते रहिए. 1 2 3 4 5 6 7 8. सीधे हो जाइए, हाथ नीचे की ओर, धीरे हथेली नीचे और नीचे. Now turn to the other side. Left hand straight up, palm upwards facing. Completely upper arm कान को टच हो गया. Stretch करो और right side झुक जाए. Tilting नहीं करना है. Lateral bending. Right hand relax. सिर को drop down किया. सांसों को लेते रहिए. 1 2 3 4 5 6 7 8. धीरे से गर्दन सीधी, पीठ सीधी और हाथ नीचे ले आए. Palm down and relax. Okay?
relax yourself for a while. Stand in the Shithila Dandasana, relaxing position. Feel the relaxation. ओके, तो ये था फर्स्ट राउंड ऑफ अर्धकटी चक्रासन. इसका कोई वेरिएशन नहीं है, इसलिए हम सब वापस करेंगे इसको. सेम अच्छी तरह से जितना हो सके झुकना है. लाइक राइट हैंड अप, पाम अप, स्ट्रेच अप एंड बेंड डाउन टू योर साइड. सांसों को लेते रहिए. बैलेंस योरसेल्फ. 1 2 3 4 5 6 7 8. सीधे हो जाएंगे. Hand downwards, turn the palm down, relax. Okay, and now gently your left hand up, turn the palm upwards, stretch up. अच्छे से तानो और फिर दूसरी. Maintain 1 2 3 4 5 6 7 8. सीधे हो जाइए. Slowly hand down, turn the palm down, relax. Close your eyes and just relax for a while. We did the practice of अर्धकटी चक्रासन. ओके, 2 राउंड्स. अब हम बैठ के पेट के बल लेट जाएंगे. प्रोन पोजीशन में हमने शलभासन किया है, उसको करके. सो जेंटली लाई ऑन योर एब्डोमेन. ज़्यादा मुश्किल वाले प्रैक्टिसेस नहीं है, सिंपल प्रैक्टिसेस है, तो मेंटेन हम ज़्यादा ही करेंगे. ओके, सो रिलैक्स ऑन योर एब्डोमेन इन सुलभ मकरासन. ड्रॉइंग द लेग्स टुगेदर. हाथों की फिस्ट बना के थाइस के नीचे रखेंगे और आपकी चिन मैट पे है. हाथों की फिस्ट बना के थाइस के. नाउ ओनली रेज योर राइट लेग अप. जितना ऊपर उठा सकते उठाए कमर से. दूसरा पैर ढीला है, सिर भी मैट पे. 1 2 3 4 5 6 7 8. स्लोली ब्रिंग द लेग डाउन. जब आप आसन में अंतिम स्थिति में जाते हो, सांसों को लेते रहना है, रोकना नहीं. लेफ्ट लेग अप, जितना ऊपर उठा सकते हैं. घुटना सीधा. 1 2 3 4 5 6 7 8. स्लोली कम डाउन. रिलैक्स. सांसों को रोकिए नहीं, नेचुरल ब्रीदिंग चालू रखिए. अर्धशलभासन के बाद अगर किसी को कोई कमर का दर्द नहीं है, स्लिप डिस्क नहीं है, तो पूर्ण शलभासन कर सकते हैं. किसी को लो बैक पेन है, किसी को कुछ बहुत ज़्यादा स्टिफनेस है या स्लिप डिस्क है, तो उन्होंने पूर्ण शलभासन यानी दोनों पैरों को नहीं उठाना है. सो डिपेंडिंग ऑन योर कंडीशन, लेट अस गो फॉर द फुल शलभासन. तो आपको तकलीफ है तो हाफ शलभासन ही करो. हाथों की फिस्ट बना के थाइस के नीचे. दोनों पैरों को, चिन फिक्स है, चिन को नहीं उठाएंगे, दोनों पैरों को उठाए. कॉन्शियसली कीप द फीट above the mat and fix the chin. Maintain 1 knee straight. 2 3 4 5 6 7 8. पैरों को नीचे ले और विश्राम स्थिति. रिलैक्स इन सुलभ मकरासन. ओके, so now we are done with this prone position. Let us go for the supine. Okay, करवट पे आ जाइए और पीठ के बल लेट जाइए. Lie on your back. Try to relax in the supine position nicely. Breathe in, breathe out from the mouth to feel the faster relaxation. A very nice asan in the supine position is a twisting asan. We are doing उत्तान वक्रासन. ठीक है, उत्तान वक्रासन के लिए अभी आप दोनों पैरों को मोड़ेंगे. ओके, और दोनों घुटनों में अंतर रखें. दोनों फीट में भी अंतर है, जोड़ के नहीं रखना है, अलग अलग रखना है. हाथों को इंटरलॉक करके नेक के नीचे रखें. Elbows resting on the mat. Now turn the head, first turn the legs to the left side. So left leg goes down and the right leg knee will come near the toes of the heel of the lower leg. Turn the head to the right side and maintain. 1 2 3 4 5 6. Center. और अब धीरे से लेफ्ट साइड. तो आपने दोनों पैरों को लेफ्ट की ओर ड्रॉप किया है. इस तरह से देखो, ऊपर वाला पैर नीचे वाले पैर के टोस के पास आ गया. सिर को लेफ्ट साइड घुमा दो. लेते रहो सांसों को. 1 2 3 4 5
रिलीज योर हैंड्स, रिलैक्स। तो ये जिनको भी बैक पेन है या लोअर बैक में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस है, उनके लिए ये वाली प्रैक्टिस रियली वेरी वेरी बेनिफिशियल। रिलैक्स। ओके फ्रेंड्स, विल डू वन मोर राउंड ऑफ उत्तान वक्रासन, क्योंकि ये रिलैक्सिंग आसन है इसलिए इसका अच्छा लगता है ज़्यादा देर मेंटेन करने। तो फिर से पैरों को मोड़ेंगे, दोनों घुटनों में डिस्टेंस है, फीट में डिस्टेंस है, हाथों को इंटरलॉक करके नेक के नीचे। रेस्ट योर हैंड्स ऑन द मैट, टर्न द लेग्स टू द लेफ्ट साइड एंड द हेड टू द राइट साइड। फील द नाइस स्ट्रेचिंग एंड ट्विस्टिंग इन द स्पाइन। 1 2 3 4 5 6 7 8। सेंटर में आ जाइए और वैसे ही बिना रुके दूसरी तरफ राइट साइड में पैरों को ड्रॉप डाउन किया, सिर को लेफ्ट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8। Slowly coming to the center. Relax your hands, relax your legs. कुछ देर के लिए लेटे रहे, रिलैक्स ऑन योर स्पाइन। एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ उत्तान वक्रासन, इसे मर्कटासन भी कहते हैं। रिलैक्स। फील द इफेक्ट्स ऑफ दिस ऑल द आसनास व्हिच वी डिड जस्ट नाउ, जिससे मन शांत होता है, शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और चुस्ती फुर्ती बनी रहती है। अब धीरे से अपने आप को अच्छी तरह से स्ट्रेच कर लीजिए। पूरा स्ट्रेच करने के बाद फिर पैरों को मोड़ें और आराम से आप एक करवट पे आके बैठ जाइए। ओके, एंड बी रेडी फॉर द ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस। वी गो फॉर द प्राणायाम्स, ब्रीदिंग क्रियास नाउ बिफोर वी एंड दिस सेशन। ओके, तो धीरे से आप आराम से बैठ जाइए कोई भी कंफर्टेबल पोस्चर में। प्रिपेयर योरसेल्फ for the breathing practices. Adjust yourself nicely. Take your time to adjust yourself, adjust your dress, your hair. And now be ready for the breathing practice. 2 kriyas very essential. श्वसन शुद्धि और कपालभाति. So relax and adjust. अब अच्छी तरह से आप तैयार हो गए हैं ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस के लिए। पहली ब्रीदिंग प्रैक्टिस हम क्रिया करते हैं श्वसन मार्ग शुद्धि। राइट हैंड थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से फोर्सफुली ब्रीथ आउट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ नीचे, नाक को साफ करें। लेफ्ट नॉस्ट्रिल क्लोज, राइट नॉस्ट्रिल ब्रीथ आउट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ नीचे, इसे नाक को कर लीजिए। Both the hands on both your knees and breathe out with both the nostrils. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Breathe the nose. Now maintain your posture. We have done श्वसन मार्ग शुद्धि। अब हम करते हैं 120 स्ट्रोक्स ऑफ कपालभाति। लेट्स बी रेडी। चेस्ट को फिक्स रखिए, कंधों को टाइट रखिए, पेट को ढीला रखिए। पृष्ठवास करते जाए। 120 नहीं होते हैं, जहाँ तक जा सकते हैं जाए और रुक जाए। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 60। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3
जैसे ही कपालभाति रोकते हैं सांसें थमी रहती है, और जैसे जैसे धीरे धीरे अपने सांसें शुरू हो जाती है उन पर लक्ष्य केंद्रित करें। धीरे धीरे अपना शरीर वापस से सांस लेना शुरू कर देता है। तो वो जो सहज कुंभक का फेज है उसे ऑब्जर्व करना है और सहजता से जो सांसें चल रही है उन पर ध्यान दें, और सांसों में जो बदलाव है, परिवर्तन हो चुका है कपालभाति के बाद, वो भी जानना है। फीलिंग सो काम, फीलिंग सो नाइस, फीलिंग सो रिलैक्स्ड। धीरे से आंखों को खोले। नाउ स्ट्रेच योर लेग्स। ओके, सो नाउ वी मूव ऑन फॉर द नेक्स्ट प्रैक्टिस। वी विल गो फॉर भस्त्रिका प्राणायाम। वज्रासन या सुखासन में बैठ सकते हैं और भस्त्रिका के लिए तैयार हो जाए। हैंड्स बाय द साइड, 10 strokes first with my count so that you understand how to do it. Start. In 1, in 2, in 3, in 4, in 5, in 6, in 7, in 8, in 9, in 10. Relax. Maintain your posture. Observe the cessation of breath, and the breath started to resume after a few seconds. Feeling more energetic, feeling more lighter. अब हम सेकेंड राउंड करेंगे 15 स्ट्रोक्स। आप मेरे साथ करें। काउंटिंग नहीं है, आप खुद की काउंटिंग कर सकते हैं, अभी आपको पता है। स्टार्ट। Observe the breathing change. और धीरे धीरे आंखों को बंद रखते हुए अपने वज्रासन को रिलीज करें। रिलैक्स फॉर अ व्हाइल। धीरे से आंखों को खोलें और हम बैलेंसिंग प्राणायाम करते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, बैक स्ट्रेट। हम आज 6 राउंड्स करेंगे। हैंड्स इन ध्यान मुद्रा। आई विल गाइड फॉर यू 2 राउंड्स। राइट नॉस्ट्रिल को बंद किया, हाथ को ढीला रखा। लेफ्ट से सांस ले, लेफ्ट को आप रिंग फिंगर से बंद करें और राइट को खोले, सांस बाहर निकालें। राइट से ही सांस को ले, राइट को बंद करें अंगूठे से और लेफ्ट को खोले, सांस बाहर निकाले। धीरे धीरे लंबी सांस से बाहर। दैट कंप्लीट्स 1 राउंड। सेकेंड राउंड के लिए फिर से लेफ्ट से ही सांस को लेना है। क्लोज द लेफ्ट नॉस्ट्रिल, ओपन द राइट, ब्रीथ आउट जेंटली एंड लॉन्गर। राइट से ही सांस को लीजिए। क्लोज द राइट, ओपन द लेफ्ट, ब्रीथ आउट लॉन्गर। कंटिन्यू 4 more rounds. धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं। See that your breathing out is longer. आपका रेशियो 1:2 होना चाहिए। सांस लेने के लिए अगर इतना समय लगा है, उससे डबल सांस छोड़ने के लिए। 4th राउंड। लास्ट राउंड। डोंट बी इन अ हरी, टेक योर टाइम। पर आपकी क्रिया बराबर से होनी चाहिए। सांस लेना और सांस छोड़ना बिल्कुल धीमे। सांसों की आवाज़ नहीं आएगी और ना ही आप हिलेंगे डुलेंगे। 6 कैसे कंप्लीट होंगे? आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीथ आउट करने के बाद ही हाथ को नीचे रखें और आंखों को बंद रहने दो। ऑब्जर्व, कुछ पलों के लिए ऑब्जर्व करें। यू फील more calmer and quieter, feel more relaxed. Hands in Padma Mudra. We go for 3 rounds of Bhramari Pranayam. Breathe in full.
को ध्यान मुद्रा में रखें। Enjoy the vibrations of Bhramari and we continue with the vibrations of Omkar. Visualize Om at the center of your eyebrows. Chant 3 Omkars, breathe in full. Enjoy the vibrations. आज का मेरा दिन बहुत अच्छा होगा। मन में प्रण कर ले, मैं खुश हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं शांत हूँ। कहे अपने आप से। मुझे इस 1 घंटे के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम फीलिंग सो पीसफुल एंड हैप्पी। इसी के साथ हाथों को रख करें, अपने चेहरे को मसाज कीजिए। फिर से हाथों को रख करें, पूरे शरीर पर घुमाएं। एक बार और हाथों को रख करें, अपने चेहरे पर रखें। हाथों को देखते देखते फिर आंखों को खोलें। ओके फ्रेंड्स, हैव अ लवली डे। थैंक यू एंड वी मीट टुमारो फॉर द सेम प्रैक्टिसेस। सम न्यू प्रैक्टिसेस आल्सो वी विल लर्न। ओके, सो अच्छा दिन जाए आप सभी का।